रहा है कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम इसका नाम कैसे लिखें। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा बेसिक समझने की ज़रूरत है कि बेसिक जो है कैसे नाम लिखने का जो नियम होता है वो उसका मतलब बोर्ड एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उससे आप मतलब उसको देख सकते हो। और बिना रूल के कुछ तो काम होता नहीं है, हर चीज़ का एक नियम होता है। तो खैर उसको बताने की उतना ज़रूरत हमें है नहीं, उसको देख लेना बुक में। बाकी हम यहाँ बता रहे हैं कैसे क्या है। जैसे दिया है कि एक है उपसंयोजन यौगिक है CrNH3 का थ्राइस CH3 सॉरी CrNH3 का थ्राइस 3 Cl3। अब Cr उपसंयोजन यौगिक है, जैसे CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे हम लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले नाम जो लिखने का नियम होता है थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ इसके लिए। इस जो है उपसंयोजन यौगिक, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अगर संकुल खाली लिखा हो, संकुल अगर हो तो खाली संकुल, तो उसका खाली हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड का नाम से। अब लिगेंड के नाम भी जो होता है उसको भी लिखने का तरीका होता है। लिगेंड का नाम जो लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड का नाम का पहला अक्षर पहले मतलब जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे एमीन, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में ये अमोनिया NH3 को हम अमोनिया नहीं लिखेंगे, लिगेंड है ये, इसको हम एमीन बोलते हैं। तो एमीन ऐसे लिखा जाता है, एमीन। एक तो हिंदी हो गया ये एमीन, दूसरा ये है कि सॉरी इंग्लिश हो गया, दूसरा हम हिंदी में लिखते हैं तो एमीन होता है, एमीन। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो एक है क्लोरो, क्लोरो, तो क्लोरो अगर लिखते हैं ना तो क्लोरिडो, सॉरी क्लोरिडो लिखते हैं तो क्लोरो सी। अब इसमें ए आता है, इसमें ए है एमीन में और इसमें सी है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट होगा नाम उसका पहले लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा वर्ड पहला आता है तो ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा आईपीएससी नाम ट्राई एमीन। 3 एमीन है, नाम पहले लिखा जाता है। लिगेंड की संख्या कितनी है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो 3 एमीन है तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। उसको क्या मान लेंगे बेटा? x मान लेंगे। तो इसको जैसे क्रोमियम का निकालना है, केंद्रीय धातु प्रमाण का ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है, कोष्ठक में लिखना होता है रोमन अंक में, तो x मान लेंगे। और फिर प्लस अमोनिया जो होता है, इसमें जो एमीन है लिगेंड वो उदासीन लिगेंड होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, तो 3 × 0 प्लस 3 - 1 = 0। सी क्लोरीन जो होता है क्लोराइड के फॉर्म में होता है, तो Cl- एक तंत्र होता है और -1 इसका ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो अगर हम बात करेंगे इस पे जो होता है ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी होगी, तो +3 होगा। ठीक, तो ये +3 होगा इसीलिए, लेकिन हम +3 ना लिखे, ये रोमन में 3 लिखेंगे। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि K3Fe2O4 का होल थ्राइस। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? तो कई सारे बच्चे होते हैं कि इनमें परेशान हो जाते हैं कि ये जो पोटेशियम है इसको इसकी मतलब नंबर लिखेंगे। नंबर जो संकुल के बाहर होता है उसका नंबर नहीं लिखा जाता है, संख्या जो होती है उसकी कितनी संख्या में उसका नहीं लिखा जाता है, रूल है। तो खाली पोटेशियम लिखा जाएगा, ना कि ट्राई पोटेशियम लिखा जाएगा। तो पोटेशियम, उसके बाद फिर हम जब संकुल में आएंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम के पहले हम संख्या लिखेंगे, तो ट्राई ऑक्सिलेटो इसका जो मतलब होगा लिगेंड का नाम इस चैप्टर में। तो ऑक्सिलेट होता तो ऑक्सिलेटो लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो मतलब है निगेटिव लिगेंड है, तो ऑक्सिलेटो हो जाएगा। फेरेट, फेरेट क्योंकि अगर संकुल ऋणात्मक होता है, अगर संकुल ऋणात्मक है तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका जो नाम लिखा जाता है बेटा अंतिम में 8 लगा देते हैं, अनलग्न जो होता है 8 लगा देते हैं, तो इसका नाम फेरेट लिख दिया और रोमन में ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 और एक पोटेशियम का +1 होता है, और जिसका हमें निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो इसमें है वो तुम्हारा आयरन है, तो उसको x मान लेंगे। और 3 और ऑक्सिलेट का जो होता है वो -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या,
तो 0 हो जाएगा। तो x जो होगा, x यहाँ से निकलेगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये आपसी कर्ण संख्या रोमन में कोष्टक में लिखेंगे, रोमन अंक में कोष्टक में लिखा जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन है कि तो तीसरा क्वेश्चन CONH3 का होल 5 और Cl, फिर Cl2 लिखा गया। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आईपीएससी नेम लिखने के लिए पहले तो अब इसके संकुल के बाहर कोई तो ऐसा धनात्मक है नहीं लिखा, तो धनात्मक नहीं है तो ये संकुल ही धनात्मक होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो धनात्मक संकुल हो जाएगा और ऋणात्मक Cl2 जो है ये Cl2 ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। फिर लिगेंड के नाम में पहले ये होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, क्योंकि दो टाइप के लिगेंड है इसमें, एक है NH3 है और एक Cl है। तो अब इसका नाम लिख के देखते हैं। तो एक है एमीन, एक एमीन होगा, तो दूसरा क्लोरो है, क्लोरिडो है, तो क्लोरिडो। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C बाद में आता है, A पहले आता है, तो इसीलिए पहला एमीन का नाम लिखा गया है। तो पेंटा एमीन क्लोरिडो, एक ही क्योंकि क्लोरीन है, तो क्लोरिडो कोबाल्ट। और उसके बाद आपसी कर्ण संख्या इसको लिखा जाएगा कोष्टक में। उसके बाद क्लोराइड, इसकी संख्या नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। जो संकुल आयन के संकुल होगा, संकुल के आगे लगा होगा तो प्लस वाला होगा, प्लस आयन होगा, और पीछे लगा होगा संकुल के तो निगेटिव ऋणात्मक होगा, ठीक है, आयन, ठीक है। तो उसके जो मतलब संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो खाली क्लोराइड हम लिखे, नहीं कि मतलब ना कि डाइक्लोराइड, ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक। अब इसका देखो आपसी कर्ण संख्या निकालने के लिए, तो जिसका केंद्रीय धातु प्रमाण का निकालना होता है आपसी कर्ण संख्या, और फिर केंद्रीय धातु प्रमाण का नाम लिखने के बाद कोष्टक में इसको लिखा जाता है। तो देखो क्या करेंगे, जिसका हमें निकालना है उसको x मान लो, और ये देखना है कि कौन सा मतलब लिगेंड उदासीन है, कौन सा क्या है। तो अब ये हो गया तुम्हारा उदासीन लिगेंड, तो इसका आपसी कर्ण संख्या 0, और ये Cl जो है क्लोरिडो जो होता है बेटा वो माइनस मतलब होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है, तो ये -1 हो जाएगा, और फिर 2 और ये -1 ये दो, तो इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू x -1 -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। यही आपसी कर्ण संख्या 3 आया है, ठीक। तो आपसी कर्ण संख्या निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसी कर्ण संख्या बस ऐसे ही निकाला जाता है बेटा कि लिगेंड कौन सा टाइप है। अगर उदासीन है लिगेंड तो उसकी आपसी कर्ण संख्या 0 होगी, अगर ऋणात्मक लिगेंड है तो उसकी आपसी कर्ण संख्या जो भी होगी वो एज इट इज लिखा जाएगा। अगर ऋणावेशित अगर -1 रखता है तो -1 लिखा जाएगा, ठीक है, और -2 रखता है तो -2। जैसे ऑक्सिलेटो में -2 है तो -2 मैंने लिखा, ठीक है। ऑक्सिलेट जो होता है ऑक्सिलिक एसिड से आता है, क्योंकि तो ये -2 मतलब होता है ऑक्सिलेट। तो ऑक्सिलेट जो होता है C2O4 -2 होता है, तो यही -2 हमने यहाँ लिखा था, ठीक। अब बात करते हैं कि आगे लास्ट क्वेश्चन की C4Ni निकल Cn का होल 4। अब इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अब धनायन है पहले जो रूल है उपसा संयोजन यौगिक का नाम लिखने का, आईपीएससी नाम लिखने का रूल है, पहले धनात्मक आयन का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऋणात्मक का लिखा जाएगा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 4k प्लस में टूटता है, और ये NiCN4 इसमें टूटता है, इस फॉर्म में माइनस में, ठीक है। और माइनस कितना होगा, -4 माइनस होगा, ठीक। ये संकुल जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये जो होगा पोटेशियम ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक। अब इसका नाम लिखने के लिए तो पहले पोटेशियम जो धनात्मक है उसका लिखा जाएगा, तो पोटेशियम खाली लिखा जाएगा, ना कि इसकी संख्या लिखा जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा। और फिर टेट्रासाइनिडो, उसके बाद पोटेशियम लिखने के बाद हम संकुल में आएंगे, तो संकुल में आने के बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड की संख्या पहले लिखेंगे। तो लिगेंड की संख्या 4 लिगेंड है तो टेट्रा हो जाएगा, और साइनिडो इसका मतलब Cl का मतलब नाम होता है, उसका संयोजन यौगिक में लिगेंड का नाम है, साइनिडो लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर निकलेट क्यों लिखेंगे, निकलेट इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि मतलब जो अगर संकुल अगर ऋणात्मक हो जाता है तो उस केंद्रीय धातु प्रमाण के नाम के अंत में अनुलग्न जो लगाते हैं वो 8 लगा देते हैं, ठीक है, तो निकलेट हो जाएगा। और आपसी कर्ण संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आपसी कर्ण संख्या निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है बेटा। आपसी कर्ण संख्या जिसका भी निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो, x मान लिया, और 4 - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 + x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही होगा।